Hello and welcome to the channel Yoga Explained. If you like today's video, don't forget to give a thumbs up and consider subscribing for yoga, meditation and health related information. आज हम जिस आसन को सीखेंगे वो है प्लैंक पोज। प्लैंक पोज प्राइमरीली हमारी बेली एरिया के फैट को कम करने के लिए किया जाता है। प्लैंक पोज यानी के फलकासन, जैसा कि नाम से पता चलता है, इस आसन में शरीर को इस तरह से आयोजित किया जाता है जो एक प्लैंक जैसे पतला और लंबा लगता है। इसे कुंभकासना या दंडासना भी कहा जाता है। संस्कृत में कुंभक का मतलब है सांस प्रतिधारण और आसन का मतलब है मुद्रा। इस सीरीज में सबसे पहला आसन है फलकासन 1। इस आसन को करने के लिए जमीन पे पेट के बल लेट जाए। अपने हाथ चेस्ट के साथ में रखे, फिंगर्स को स्ट्रेट रखे और उनकी डायरेक्शन सर की तरफ को रखे। लेग्स को 1 फीट दूर रखे। अब एक्सहेल करें और अपनी बॉडी के ऊपरी हिस्से को जमीन से उठा ले। अब आर्म्स को स्ट्रेट कर ले। Engage your legs and core to support the weight of your pelvis. Keep your gaze straight down so that the back of the neck is long and comfortable. Hold the pose for as long as is comfortable with smooth, easy breathing, working your way up to a 60-second hold. अब नेक्स्ट वेरिएशन के लिए अपनी एक लेग को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। होल्ड अगेन फॉर 60 सेकंड्स एंड रिपीट फॉर बोथ लेग्स। ये है एक बड़ा फलकासना। अब अगले आसन के लिए वापस फलकासन 1 में आकर अपनी बॉडी को एक्सहेल करते हुए नीचे झुकाएं। बॉडी पैरेलल टू द फ्लोर एंड स्टिफ। Keep the weight of the body on palm and toes only. Hold for a minute. ये है चतुरंगा दंडासना। अब एक्सहेल करते हुए वापस फलक आसना में आकर इनहेल करें और राइट नी को बेंड करें और उसको अपनी राइट एल्बो को टच कराएं। होल्ड फॉर 1 मिनट एंड रिपीट ऑन लेफ्ट साइड। ये है फलक आसना नी टू एल्बो सेम साइड। अब इसका नेक्स्ट वेरिएशन है नी टू एल्बो क्रॉस। इसके लिए यही राइट नी को लेफ्ट एल्बो पे टच करना है। अब 6th वेरिएशन है कि इनहेल करते हुए अपनी नी को नोज पे टच करें। इसके लिए आपको अपनी स्पाइन को भी बेंड करना होगा। रिपीट ऑन बोथ साइड, एक्सहेल एंड रिलीज। इस पोज को टाइगर कर्ल बोला जाता है। 7वां वेरिएशन फलक आसन 2 या डॉल्फिन आर्म्स है। इसको करने के लिए फलक आसन 1 में आकर एक्सहेल करते हुए अपनी आर्म्स को एल्बो पे ले आइए। होल्ड हियर विथ डीप ब्रेथ्स। Inhale, come up and straighten your arms to come back to Falak Asan 1. अब इनहेल करते हुए अपनी राइट लेग को बेंड करें और अपने इसी लेग के फुट को लेफ्ट नी पे लगाएं। होल्ड फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स, एक्सहेल एंड रिपीट विथ लेफ्ट लेग। ये था 8th आसन फलक आसन 3। अब दोबारा फलक आसना 1 में आकर एक्सहेल करते हुए अपनी दोनों नीज को फ्लोर पे टच करें। होल्ड फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। ये है फलक आसन नीज बेंड। और अब आखिरी आसन के लिए इसी पोजीशन से अपने नीज फ्लोर पे टिकाए हुए फीट ऊपर कर ले। होल्ड हियर एंड कीप ब्रीदिंग। ये है 10वां आसन फलक आसना वेरिएशन 4।
अब इस आसन के फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें। ये आसन रिस्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, improves muscle tone of arms, shoulders, lower back, gluteus, hips and core। यानी कि इतने सारे फायदे इन पोजीशंस में रहने से। It also engages our navel chakra, मणिपुरा, और यही हमारे डाइजेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। और मेंटल बेनिफिट्स की बात करें तो builds mental endurance and tolerance, improves the concentration and memory, enhances the focus, and आखिरी reduces the stress। मेरे अनुभव अनुसार अगर आप इन 10 आसन में से 4 आसन भी रेगुलर करते हैं तो इसके रिजल्ट्स आपको जरूर दिखेंगे। और उन रिजल्ट्स और अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट्स में लिखना ना भूलें। साथ में ये भी जरूर बताएं कि आप और किन आसनों को सीखना चाहेंगे या अपने किन डिजीजेस को योगा से क्यूर करना चाहते हैं, जिससे मुझे अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करने में आसानी होगी।